नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो करीब 45 से 50 दिन बचे हुए हैं और इसी समय सबसे मेजर क्वेश्चन होता है। कुछ लोग पहले से भी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे, लेकिन ये कह लीजिए ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ की जो रिलेवेंस है ना वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो बात आती है कितनी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, किसको लगानी चाहिए, किसको नहीं लगानी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो मेजरली इस वीडियो में हम देखेंगे कौन टारगेट ऑडियंस है, उस हिसाब से हम बताएंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए। थोड़ा सा बात करेंगे उस बारे में, क्या अलग अलग ऑडियंस के लिए कैसे कैसे अप्रोच हो सकता है। नंबर ऑफ़ टेस्ट का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, कितने टेस्ट लगाएं, एफएलटी लगाएं या सेक्शनल लगाएं। तो इस बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। फिर आता है कि एनालिसिस क्या करें, मतलब टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर इसको जैसा भी आ रहा है उसको कैसे एनालाइज करना है, और फिर टेस्ट को एग्जैक्टली में यूज़ कैसे करना है। तो अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो पर्पस क्या है टेस्ट का, ठीक, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली इस वीडियो का जो ये या टॉपिक है, जो कह लीजिए, उसके ऑडियंस दो तरह के ऑडियंस हैं। एक तो पहले वो है जो फ्रेशर्स हैं, जो जस्ट ये पहला दूसरा साल होने वाला है उनका। दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं निकाला अभी तक, या तो निकाला भी है तो अब से एक दो तीन साल पहले का निकाला हुआ है प्रीलिम्स। ठीक है। दूसरा टारगेट ऑडियंस वो है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में एक दो गैप के साथ प्रीलिम्स निकाला हुआ है ठीक ठाक से। ठीक है, चाहे वो एटलीस्ट एक बार ही क्यों ना हो, लेकिन वो पास्ट वन या दो पिछले साल निकाला है या पिछले के पिछले साल निकाला हुआ है। ठीक, तो सारी चीज़ें उनको आराम से हैंडी है चीज़ें, उनको पैटर्न पता है, उनको ये पता है कि लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर कौन सी चीज़ पढ़ के उन्होंने प्रीलिम्स निकाला था। अब देखिए, दोनों लोग के लिए अप्रोच अलग है। पहली बार टेस्ट सीरीज़ का अप्रोच इस तरह का कि किस तरह से टेस्ट सीरीज़ को देखना चाहिए। ठीक, तो अगर हम फ्रेशर्स की बात करें या फिर ये फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, तो इनके लिए तो सिंपल पैटर्न है, एक साइक्लिक पैटर्न है कि आराम से पहले स्टडी करो। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको स्टडी करो, अच्छे से थॉरली स्टडी करो। टेस्ट लगाओ। टेस्ट इसलिए लगाओ कि चेक करो कि ये जो तुम पढ़ रहे हो वो एप्लीकेबल है भी कि नहीं, वो एप्लीकेबिलिटी कितनी है, आप रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका नॉलेज बेस कितना है ना, आपने जो पढ़ा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, रियल टाइम में क्वेश्चन आने के सामने अगर आपके सामने आ रहा है तो। और जब इस चीज़ को लगा लो, टेस्ट सीरीज़ को लगा लो ठीक से, तो जो भी गलतियां हैं उस हिसाब से जब आप रिवाइज़ करने जाओगे तो फिर वो एक्टिव रिकॉलिंग बनने लगेगी, और रिवीजन के समय आपको ये पता रहेगा कौन कौन सी गलतियां हो रखी हैं, तो आप आगे से वो गलतियां ना करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को तैयार करोगे। दूसरा ये है कि इस वाले कैटेगरी में मैं उन लोग को भी ऐड करना चाहता हूँ जो इस समय मतलब ऑफिस गोइंग है, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि ये जॉब में है ना, और इन्होंने भी पहले प्रीलिम्स निकाला हुआ है, लेकिन पैटर्न इनका ऐसा है कि एक साल निकलता है, एक साल नहीं निकलता है। तो टेस्ट क्या होता है, टेस्ट एक मीडियम है अपने नॉलेज को ब्रशअप करने के लिए, एट द सेम टाइम अपने एक्सपीरियंस को ब्रशअप करने के लिए। अब एक्सपीरियंस ब्रशअप का मतलब क्या होता है कि क्या होता है ना कि लास्ट ईयर भी, इवन इफ लास्ट ईयर आप प्रीलिम्स अपियर किए हो और हो सकता है निकाले हो, है ना, और आप जस्ट एक दो क्वेश्चन मतलब कट ऑफ से आगे थे, या फिर उससे पहले 2 साल पहले निकाले हो, लास्ट टू लास्ट ईयर निकाले हो, तो अब उस समय में लास्ट ईयर से लेकर या फिर उससे पहले वाले टाइम से लेकर अभी जो हमारा प्रीलिम्स होने वाला, काफ़ी समय बीत गया। ठीक, तो अभी जब आप टेस्ट सीरीज लगाने जाओगे ना, तो एटलीस्ट आपको रिकॉल होगी अपनी गलतियाँ जो आप उस समय प्रीलिम्स के टाइम पे किए हुए हो। अभी बैठ के रिकॉल करने जाओगे तो नहीं होगा। तो इसलिए 5-6 टेस्ट, है ना, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत हैंडी रहेंगे आपको कि इवन इफ़ आप बिना पढ़े क्यों नहीं लगा लो। आपका पर्पज़ ये नहीं है स्कोर कुछ लाना है, आपका पर्पज़ ये है कि मेरा टॉपिक, कोई भी XYZ टॉपिक का क्वेश्चन जब मेरे सामने आए तो व्हाट इज़ द प्रोसेस आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट टू, और फिर उसके बाद मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, तो जब मैं रिकॉल कर रहा हूँगा या फिर नहीं भी कर रहा हूँगा और मुझे समय लग रहा होगा ज़्यादा, ठीक, वो ठीक है, वो प्रोसेस है एक। और फिर मैं उसके बाद जब रिवीजन पे जाऊँगा, चाहे वो कोई भी प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स क्यों ना हमारा, तो वो रिवीजन काफ़ी अच्छा होगा हमारा। ठीक, तो ये दो कैटेगरी के लिए मुझे लगता है कि ये दोनों प्रोसेस हैं टेस्ट सीरीज़ के। बात आती है नंबर ऑफ़ टेस्ट कितने होने चाहिए। ये सब्जेक्टिव पार्ट है, हर इंसान का अलग मतलब लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, लेवल ऑफ रिकॉलिंग है, लेवल ऑफ ब्रिलियंस है। ठीक, अब क्या है कि कुछ लोगों के लिए सेक्शनल इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए फुल एंड टेस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल देखिए, मतलब XYZ सब्जेक्ट हैं आपके,
कुछ लोग के एक्स अच्छा होगा, कुछ लोग का वाई अच्छा होगा, कुछ लोग का जेड अच्छा होगा। जिनका सब्जेक्ट सेक्शन के हिसाब से या कुछ कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वीक हैं, उनको उस सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट अच्छे से लगाना चाहिए, और एक नहीं 2 लगाना चाहिए। ठीक। अब आपका टेस्ट जुगाड़ना अलग बात है, उसके बारे में बात अलग करेंगे, कहाँ से टेस्ट ले आए। ठीक है, तो उनको लगाना चाहिए। एट द सेम टाइम जब आपका FLT कब लगाना चाहिए, FLT आप जब प्रिपरेशन लेवल थोड़ा ठीक ठाक हो चुका है, सेक्शनल टेस्ट अच्छा खासा आपने लगा रखे हैं, सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद आप उस चीज़ को रिवाइज करते हो, सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हो। FLT 1 से 2 हफ्ते पहले, एग्ज़ाम से 1 से 2 हफ्ते पहले होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका ओवरऑल एक्सपोजर ठीक ठाक हो चुका है। अब कोई चीज़ जब नहीं पढ़ी है, कोई चीज़ को एक प्रोसेस में नहीं डाला है आपने, जैसे प्रोसेस क्या था आपका, प्रोसेस ये था, जब तक इस प्रोसेस पे आप उसको नहीं डाले हुए हो, और फिर अगर आपने उस लेवल पर प्रिपरेशन नहीं की हुई है, तो FLT लगाने का फ़ायदा कुछ नहीं है ना। टेस्ट बर्बाद कर रहे हो आप, अपने आप को झूठ में एक ऐसे प्रोसेस से ले जा रहे हो जिससे फ्रूटफुल रिजल्ट आना बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो आपको ये पता चल गया कि सेक्शनल कब लगाने हैं, FLT कब लगाना है, कितने लगाने हैं। ठीक है, सेक्शनल कितने लगाने हैं और FLT कितना लगाना है। देखिए, इसका सिंपल क्वेश्चन है। FLT का तो आपका मन है ना, वो आपका कॉल है, हो सकता है 3-4 भी लगा लोगे तब भी ब्रशअप हो जाएगा गेम। लेकिन सेक्शनल का मैं बताता हूँ। सेक्शनल क्या है, कोई सब्जेक्ट वीक है, मान लीजिए ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, 100% जो फैक्ट्स हैं वो कभी रिकॉल नहीं कर पाओगे, ना आप कवर कर सकते हो, है ना। बहुत वास्ट है। UP PCS के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब क्या करना है कि जब जब आपको लगे कि जब भी, मतलब चाहे वो दूसरा टेस्ट हो, चाहे वो तीसरा टेस्ट हो, कोई भी FLT मान लीजिए, या सॉरी सेक्शनल मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, तो आपको पहले टेस्ट, दूसरे टेस्ट या तीसरे टेस्ट में जब लगने लगे कि आपका बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक रिकॉलिंग है, कंसेप्चुअल रिकॉलिंग है, वो अब गलत नहीं हो रहा है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 60 से 70% फैक्ट्स भी रिकॉल हो जा रहे हैं, है ना। जो फैक्ट्स हैं आपके वो रिकॉल हो जा रहे हैं टेस्ट लगाते समय अभी के टाइम पे, तो आप सेक्शनल टेस्ट उतना आपको आ गया कि यार अब से मैं डायरेक्टली क्रैमिंग पे जा सकता हूँ। क्योंकि ये फैक्ट्स टेस्ट लगा के, मतलब एक उसकी बात करेंगे आके कि कैसे वो भी हेल्प करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको जब पता है कि XYZ मेरा थीम है, तो और मुझे बैठ के उसको क्रैम करना है, तो मुझे ये पता चल गया कि चलो 60-70% रिकॉल हो रहा है, तो अब मैं उसको बैठ के आराम से क्रैम करूँगा, सीधी गेम है, ठीक है। अब ये वाला टेस्ट भी, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट भी हमने डील कर लिया कि हाउ मेनी टेस्ट टू अपीयर, तो ये डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है एनालिसिस का। ये टेस्ट सीरीज जब लगाते हैं या फिर टेस्ट हम अपीयर करते हैं तो उसका होता है कि एनालिसिस, है ना, कि व्हाट टू टेक आउट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, जो हम अपीयर करें हैं उससे क्या लेना है हमें एक्चुअली में, ठीक है। पहली चीज़ मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जब भी कोई टेस्ट लगाइए वहाँ पे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन जो जनता रहती है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं समय लूँगा, हार्डली 20 सेकेंड्स, कि जनता बोलती है कि XYZ या फिर ABC कोई भी टेस्ट सीरीज़ है ना, उसमें अच्छा कौन है, किसके क्वेश्चंस कैसे बने हुए हैं। तो देखो, अगर आप किसी एक्सपेक्टेशन के साथ टेस्ट सीरीज लगा रहे हो जिसमें आसान से क्वेश्चन हो, सिंपल लैंग्वेज हो, तो आप एंड ऑफ द डे उसको अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हो ना। जहाँ पे 2-4-10% क्वेश्चन आपके एब्सर्ड आए, वहाँ पे आपको जब तक झकझोरा ना जाए और आपके थीम से जो आपने पढ़ रखे हैं वहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस ना बने जहाँ पे आपको अपने आप को क्वेश्चन करना पड़े कि यार जो तुम पढ़ रहे हो सही से पढ़ रहे हो ना, तब तक वो टेस्ट लगाने का मतलब क्या है। कुछ एक टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो आपको झकझोर दें, है ना, जिसमें आपको लगे कि यार ये हिल नहीं रहा है भाई, है ना, मेरा पढ़ी हुई चीज़ नहीं हिल रही है। वहाँ इशू होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये अभी जो 45-50 दिन है यहाँ पे इशू हो जाना चाहिए, ठीक। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, बहुत कम समय लगेगा, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। लेकिन जब मैं मतलब 1 साल UPSC दे रहा था तो एक इनसाइट्स का टेस्ट था, तो ऑल्टरनेट टेस्ट लगाता था मैं, विजन का और फिर इनसाइट्स का। ये ऑल्टरनेट टेस्ट थे या फिर 2-3 पकड़ता था, एक साथ लगाता था। तो विजन, मुझे अभी भी याद है कि इनसाइट्स का वो 6th नंबर का टेस्ट था, और उस दिन मतलब 30 क्वेश्चन नहीं बने थे, और इट वॉज लाइक कि यार मतलब आप समझो ना, 30 दिन बचे हुए हैं टेस्ट के, सॉरी एग्ज़ाम के टेस्ट बचे हुए हैं प्रीलिम्स के, और एक 6वें नंबर का टेस्ट हिल नहीं रहा है, 30 क्वेश्चन नहीं हो रहा है। लेकिन एक होता है ना कि
जस्ट ये लिखो कि हाँ ठीक है, मतलब लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया ना, अब मैं यहाँ से भूलूंगा नहीं। ये जितने भी मेरे सामने कोई फैक्ट्स आए हैं या फिर स्टेटमेंट्स आए हैं मेरे सामने रखा गया है, इसको यहाँ से मैं भूलने नहीं दूंगा अपने आप को। तो ये दिमाग ठंडा रखना है पहली बात। तो टेस्ट लगाइए, टफ आता है ईजी आता है, उससे में ध्यान मत दीजिए, और ये बिल्कुल मत एक्सपेक्ट कीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ से, ठीक है। अब दूसरा ये चीज़ है कि टेस्ट को यूज़ क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ब्रश अप योर सेल्फ और रिकॉल योर मिस्टेक्स। तो जो पहले मिस्टेक्स हो चुके हैं उनको ये एक्टिव रिकॉलिंग में हेल्प करता है। तो टेस्ट पहले लगा लेना बहुत हेल्प करता है ना, कि आप सेक्शनल टेक्स्ट होते हैं तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर थीम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने होते हैं, डिटेल में क्वेश्चन बने होते हैं, थोड़े एब्सर्ड भी होते हैं। तो आपको ब्रशअप करने में हेल्प करता है जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं, एट द सेम टाइम पास्ट मिस्टेक को हेल्प करता है रिकॉल करने में, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है कि उसी थीम से XYZ कोई थीम है आपकी, तो क्या होता है कि कोई चीज़ तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली होती है, ठीक है। तो वो तो आप मान लो आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है, वो उसका प्रोसेस मैंने बता रखा है लास्ट टू लास्ट वीडियो में, लिंक डाल दूंगा, अगर देखना चाहो तो फिर से देखना उस चीज़ को। लेकिन क्या होता है टाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पेपर होता है, ठीक है। तो आपको लगता है यार ये इतने एब्सर्ड चीज़ें कैसे आ सकती हैं। तो एक चीज़ मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको कि यार देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि थीम्स क्या क्या हैं जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस आते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। आप ये चेक करो कि पर्टिकुलर फैक्चुअल चीज़ कौन सा थी उन इम्पॉर्टेंट थीम्स में से है कि नहीं है। पहली बात तो ये, अगर वो थीम्स में है तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि आपका नॉलेज बेस जो है ना वो ब्रॉड हो जाना चाहिए उसके बाद से। तो ये आप तुरंत उसको कहीं लिख लो, या फिर अपने टेस्ट सीरीज़ का जो पेपर है प्रिंट आउट निकाला हुआ है उसको अच्छे से मार्क करो, उसमें साइड में एक नोट्स बनाओ कि यार ये चीज़ यहाँ पे लाई करती है, आई हैव टू रिवाइज इट, है ना। जब भी रिवीजन का जो भी प्रोसेस है उसके बाद मेरा टेस्ट सीरीज़ का जो वो पेपर है वो मेरे रिवीजन के प्रोसेस में आ चुका है, वो पर्टिकुलर फैक्ट मेरे रिवीजन के प्रोसेस में आ चुका है। उसको अब मैं कभी भी जब भूलूंगा तो तुरंत आके टेस्ट पेपर खोलूंगा और मैं वो फैक्ट को देखूंगा। तो इस तरह से नॉलेज बेस जो आपका होता है वो ब्रॉड करने में हेल्प करता है टेस्ट सीरीज। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग जो होती है ना, जिसने जापान को जापान बना दिया है ना, और ये कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन ये समझ लो कि जापान एक कह लो कि अगर इंजीनियरिंग हब बना है ना, इंजीनियरिंग पावर बना, तो उसमें एक सबसे बड़ा हाथ है रिवर्स इंजीनियरिंग का। तो रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है आपका टेस्ट सीरीज़, और उसमें फास्ट लर्निंग होती है। गलतियां करो तुरंत सीखो, गलतियां करो तुरंत सीखो, और अपने ईगो पे मत लो। पहली बात, ईगो पे मत लो। गलती हुई है, हाँ ठीक है, ओके, ये नया फैक्ट मेरे सामने आया है या फिर मेरी जानती हुई चीज़ कोई गलती हुई है, ठीक है, अगली बार गलती नहीं होगी, लेकिन ये मेरा नॉलेज बेस बढ़ चुका है, अब इसको मैं रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू सीख चुका हूँ, ठीक है। एट टाइम्स क्या होता है जब किताबें पढ़ते हो आप तो मोनोटोनस हो जाता है, आप कई बार क्या होता है कि बीच विद इन द लाइन्स कोई चीज़ें भूल जाते हो या फिर नहीं पढ़ते हो, क्योंकि आपको ये आता है हाँ 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 ठीक है ये भी आता है ये भी आता है, इस तरह से पैराग्राफ पढ़ रहे होते हो। लेकिन जहाँ टेस्ट सीरीज़ में आपको कोई चीज़ दिखती है वहाँ पे आप रिकॉल नहीं कर पाते हो, गलतियाँ हो जाती हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपको प्रेसिडेंट में, कई बार मेरे से ही छूटा हुआ है, कहानी कई बार बता भी चुका हूँ कि मतलब देखो प्रेसिडेंट में कुछ ऐसे विद इन लाइन, फर्स्ट लाइन खोलोगे ना लक्ष्मीकांत का, कुछ ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं। जैसे एक चीज़ है, सब हो सकता है, मतलब मैं अज्यूम करता हूँ बहुत लोगों को पता होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से कोई इंसान सिटीजन बना हो इंडिया का तो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। लेकिन जब आप फर्स्ट पेज पढ़ते हो ना तो उतना अटेंशन स्पैन नहीं होता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो अंदर फैक्ट स्टार्ट होगा, फर्स्ट पेज पे तो बहुत ही नॉर्मल फैक्ट्स दिए होंगे, ठीक है। तो आप जब वो नेचुरलाइजेशन वाला पार्ट छोड़ देते हो, अगर वो कहीं पे विद इन द लाइंस या फिर विद इन क्वेश्चन के बीच में 2-3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रही, एक लाइन नहीं आ रही, नेचुरलाइजेशन वाला पार्ट आपको नहीं पता है, आपका वो क्वेश्चन चला गया, पूरा चैप्टर आपने बहुत एकदम मिराकुलस लेवल से पढ़ा हुआ है और बहुत ही बढ़िया आपने पढ़ा हुआ है प्रेसिडेंट का चैप्टर, लेकिन एक वो फर्स्ट पेज की सिंपल से लाइन आपसे मिस हो गई और वो चला जाएगा। तो इसी तरह की चीज़ों के लिए टेस्ट सीरीज़ हेल्प करता है। और लास्ट एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत ढेर सारे लोग पूछते हैं, हो सकता है कमेंट में भी पूछें कि कौन सा टेस्ट सीरीज़। देखो मार्केट लीडर को पकड़ो, आपका काम है ये पता करना मार्केट लीडर कौन है इस समय, है ना। बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं जो यूपीपीसीएस में काम कर रही हैं, उनकी टेस्ट उठा लो यार, 10 टेस्ट उठाओ, सॉल्व कर डालो। ये मत खोजो कि पर्टिकुलर, है ना, अगर मुझसे एक पूछोगे तो ठीक है मैं बोल लूँगा दे आईएएस की, बिकॉज दे आर मार्केट लीडर, है ना, बहुत अच्छा काम करते हैं,
मटेरियल भी अच्छा होता है उनका। तो आप उनको उठाओ, टेस्ट सीरीज उठाओ मार्केट से, सॉल्व करने लगो। ये मत खोजो कि यार बेस्ट बता दो, बेस्ट बता दो, है ना। बेस्ट पता नहीं किसी का बेस्ट आपका बेस्ट हो कि ना हो। कोई फर्स्ट अपीयर कर रहा हो, आप थर्ड अटेम्प्ट में हो, कोई किसी को फर्स्ट अपने अटेम्प्ट में ही लगता हो कि अरे यार कितना अच्छा टेस्ट सीरीज बना दिया, और आपको वो टेस्ट सीरीज खोलो लगे यार क्या फालतू फालतू क्वेश्चन बना रखे हैं वन लाइनर टाइप के। ठीक, तो आप खोजो या फिर मार्केट में जाओ, देखो जहाँ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हो उनको उठा के ले आओ। ठीक, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़े बहुत टेस्ट लगाना आप लोग, है ना, आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।